बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अरबी का एक छोटा सा शब्द। फिर उस शब्द को जोड़ करके हम जुमले बनाकर बताएंगे कि उस शब्द को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। यकीनन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं भारी। भारी को अरबी में तगील कहते हैं। भारी को अरबी में तगील कहते हैं। जैसे कहना होगा यह भारी है, यह भारी है, अरबी में कहेंगे हादा तगील। हादा तगील, हादा का मतलब यह और तगील का मतलब भारी होता है। कहना होगा कि यह भारी है, अरबी में कहेंगे हादा तगील, यानी यह भारी है। अगला शब्द है हल्का। हम लोग हिंदी या उर्दू में हल्का कहते हैं, अरबी में खफीफ कहते हैं। खफीफ का मतलब होता है हल्का। जैसे हमको कहना होगा यह हल्का है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है। कहना होगा यह हल्का है, अरबी में कहेंगे हादा खफीफ। हादा खफीफ, हादा का मतलब यह और खफीफ का मतलब हल्का होता है। कहना होगा यह हल्का है, कहेंगे हादा खफीफ। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं अच्छा। अच्छा अरबी में कहते हैं कोइस। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। जैसे कहना होगा यह अच्छा है, अरबी में कहेंगे हादा कोइस। यह जुमला किसी आदमी के लिए, किसी सामान के लिए, किसी जगह के लिए, किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। यह अच्छा है, कहेंगे हादा कोइस। हादा का मतलब यह और कोइस का मतलब अच्छा। कहना होगा यह अच्छा है, कहेंगे हादा कोइस। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं किसी चीज को बेकार है यानी खराब है, तो अरबी में उसको कहते हैं खरबान। खरबान ही अरबी में कहते हैं, हिंदी या उर्दू में खराब भी कहते हैं और बेकार कहते हैं। जैसे कहना होगा कि यह बेकार है या यह खराब है। यह खराब है या यह बेकार है, तो अरबी में कहेंगे हादा खरबान। हादा खरबान। वैसे आप चाहे तो कह सकते हैं हादा खराब। हादा खराब भी कह सकते हैं, मतलब यह बेकार है। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं सस्ता। सस्ता कोई भी चीज हो सकता है, सामान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। सस्ता तो अरबी में कहेंगे रखीस। रखीस का मतलब होता है सस्ता। जैसे कहना होगा यह सस्ता है, यह सस्ता है, अरबी में कहेंगे हादा रखीस। हादा रखीस। हादा का मतलब यह और रखीस का मतलब सस्ता हो सकता है। यह जुमला किसी सामान के लिए या सब्जी वगैरह कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं। यह सस्ता है, कहेंगे हादा रखीस। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं महंगा। महंगा कोई भी चीज हो सकता है, उसको अगर कहना होगा महंगा तो अरबी में कहेंगे गाली। गाली का मतलब होता है महंगा। जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, वहां पर कहना होगा यह महंगा है, कहेंगे हादा गाली। हादा गाली। हादा का मतलब यह और गाली का मतलब महंगा होता है। कहना होगा यह महंगा है, कहेंगे हादा गाली, यानी यह महंगा है। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला शब्द है काम। हम लोग हिंदी उर्दू में काम बोलते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो काम है, या कोई आपसे कहता है काम है, तो अरबी में कहेंगे फी शुगुल। फी शुगुल। अब इसको बोलने का दो तरीका होता है। जैसे एक आपको पूछना है कि काम है और एक होता है कि काम है। ठीक है, अब दोनों में अंतर है, तो बोलने का भी उसी तरीका से अंदाज है। अगर आपको कहना कि काम है, यानी किसी से पूछना है कि आपके पास काम है, तो वहां पे कहेंगे फी शुगुल। लेकिन आप अगर कहना है कि हाँ काम है, तो वहां पे कहेंगे फी शुगुल। फी शुगुल। बोलने का अंदाज आप अपना लीजिएगा। दूसरा है काम नहीं है। अगर कहना होगा कि काम नहीं है, तो कहेंगे मा फी शुगुल।
मा फी शुगुल, मा का मतलब होता है कि नहीं और फी का मतलब होता है। दोनों को एक में जब मिलाएंगे तो बोलेंगे मा फी, मतलब होता है नहीं है, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो अगर कहना होगा काम नहीं है, कहेंगे मा फी शुगुल। अगर किसी से कहना हो कि काम लाओ, जैसे आप कह काम करते हैं कहीं का, आपके पास काम नहीं है और किसी से कहना कि काम लाओ, यानी खोज करके आदमी काम लाता है काम करने के लिए, तो कहना होगा कि काम लाओ, तो कहेंगे जिब शुगुल, जिब शुगुल। अब यहाँ काम लाओ के जगह पे और भी आप चाहें तो सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे पैसे लाओ, खाना लाओ, पानी लाओ, ठीक है। तो वहां पर जिब बोल करके और चीजों का नाम ले लेंगे, जैसे पानी लाओ तो कहेंगे जिब मोया, ठीक है, जिब मोया। खाना लाओ कहेंगे जिब अक्किल। जो भी चीज मांगना है तो जिब कह करके मांग सकते हैं। जैसे काम लाओ कहेंगे जिब शुगुल, जिब का मतलब लाओ और शुगुल का मतलब काम। अगर किसी से कहना होगा काम दे दो, काम दे दो, तो कहेंगे आती शुगुल, आती शुगुल। आती का मतलब होता है दे दो और शुगुल का मतलब काम होता है। यहाँ पर भी आप चाहे तो बहुत से जुमले बना सकते हैं, जैसे पैसे दे दो, कपड़े दे दो, वक्त दे दो, गाड़ी दे दो, जो भी चीज देना है वहां पे ऐसे बोल सकते हैं। तो कहेंगे काम दे दो, कहेंगे आती शुगुल, आती का मतलब दे दो और शुगुल का मतलब काम। अब पैसे मांगना है, कहेंगे आती फुलूस, यानी पैसे दे दो। आती का मतलब दे दो और फुलूस का मतलब पैसे। वक्त दे दो, कहेंगे आती वक्त, आती वक्त। आती का मतलब होता है दे दो और वक्त का मतलब होता है वक्त। वक्त को अरबी में वक्त ही बोला जाता है। तो इसी तरीके से आपको जो भी सेंटेंस बनाने हो आप शब्दों को जोड़ के बना सकते हैं। कहना होगा काम ढूंढो, काम ढूंढो, काम खोजो, तो अरबी में कहते हैं दौवर शुगुल, दौवर शुगुल। दौवर का मतलब खोजना ढूंढना होता है और शुगुल का मतलब होता है काम, और शुगुल को मतलब होता है काम। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा कि दौवर का मतलब खोजना ढूंढना, यानी किसी चीज को हम एक ही जगह पे बार बार आएंगे, देखेंगे, खोजेंगे, तो उसको दौवर कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है दौवार, दौवार कहते हैं गोल चक्कर, यानी गोल चक्कर को दौवार कहते हैं, गोल गोल घूमने को दौवार कहते हैं। तो दौवर यानी खोजना, कोई भी चीज खोज रहे हैं तो उसको भी दौवर कहते हैं। अगर आपको किसी से कहना है कि काम करो, काम करो, तो कहेंगे सौवी शुगुल, सौवी शुगुल। सौवी का मतलब करना होता है और शुगुल का मतलब काम होता है। अब सौवी को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे करो, करूंगा, करता हूं, किया, कर दोगे, कर रहे हो, हर जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। सौवी को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया, कोई भी चीज बनाना है तो वहां पर भी सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सौवी शुगुल यानी काम करो या काम बनाओ। कोई भी चीज बनाना है तो आदमी कह सकता है सौवी, मतलब करो या बनाओ। काम देखो, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। कहना होगा काम देखो, कहेंगे शूफ शुगुल, शूफ शुगुल यानी काम देखो। अब यहाँ पर भी चाहे तो आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, उसे देखो, मुझे देखो, सबको देखो, काम देखो, गाड़ी देखो, जगह देखो। वहां पर भी चाहे तो शब्दों को जोड़ जोड़ करके बना सकते हैं, बोल सकते हैं। काम पकड़ो, काम पकड़ो। आदमी कहता है ना किसी से कि काम पकड़ा कि नहीं पकड़ा, तो यानी काम मिला कि नहीं मिला। तो पकड़ने के का शब्द भी हम लोग बोलते हैं और मिलने का भी बोलते हैं। तो वहां पे आप दोनों में से कोई शब्द बोल सकते हैं। किसी से अगर पूछना है कि काम पकड़ो यानी काम मिल गया है, तो कहना है काम पकड़ लो, ठीक है। तो वहां पे कहते हैं, वहां पर कहते हैं यमसिक सुगुल, यमसिक सुगुल। अब देखिए यमसिक, अमसिक, यमसक ऐसे लोग बोलते हैं, यहाँ गलती से यमसब लिखा गया है, ठीक है। तो काम पकड़ने को अरबी में यमसिक सुगुल कहते हैं। यमसिक का मतलब पकड़ना। अब सिर्फ काम ही पकड़ना है, कोई सामान पकड़ना हो तो भी कहेंगे अमसिक। जैसे किसी को पकड़ना हो कहेंगे अमसिक यानी पकड़ो, ठीक है। अब किसी का नाम लेके पकड़ना है, जैसे अहमद को पकड़ो, कहेंगे अहमद अमसिक, अहमद अमसिक यानी अहमद को पकड़ो या अहमद पकड़ो। यानी किसी चीज को पकड़ना है, आपको कहना पकड़ना है तो किसी आदमी का नाम लेके बोलना है कि तुम पकड़ो, तो नाम लेके ऐसे बोल सकते हैं। या किसी को पकड़ने के लिए तो आदमी कह सकता है कि पकड़ो। अगर किसी से कहना हो कि काम बहुत है, काम बहुत है, कोई पूछता है ना काम है, जैसे शुरू मैंने बताया कि फिर शुगुल
फी शुगुल मतलब काम है, तो आपके पास काम है तो आप कह सकते हैं फी शुगुल मतलब काम है। या दूसरा भी तरीका बोल सकते हैं बहुत काम है, बहुत काम है तो कहेंगे वाजिद शुगुल, वाजिद शुगुल। वाजिद का मतलब होता है बहुत और शुगुल का मतलब होता है काम। तो कहना होगा कि बहुत काम है या काम बहुत है तो कहेंगे वाजिद शुगुल, वाजिद शुगुल यानी काम बहुत है। काम मिल गया, अगर कोई पूछता है कि काम मिल गया, काम पकड़ लिए, जैसे आदमी कहता है कि शुगुल हसल, शुगुल हसल मतलब काम मिल गया। अब यहाँ पे दोनों चीज दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आप भी किसी से पूछ सकते हैं, किसी से पूछना हो कि काम मिल गया तो कहेंगे शुगुल हसल, तो आदमी को मिल गया तो कहता है आई वा हसल, आई वा हसल, या कहेगा आई वा शुगुल हसल मतलब हाँ काम मिल गया। सिर्फ ऐसे बोल सकता है शुगुल हसल मतलब काम मिल गया। लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर काम मिल गया, आपको बताना कि हाँ काम मिल गया, तो वहां पर सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ कंट्री में बोलने का एक अलग अंदाज है। कैसा? आदमी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया। अरबी में हम लोग हिंदी में उर्दू में भी ऐसे ही बोलते हैं, तो अरबी में ही बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शुगुल हसल, अल्हम्दुलिल्लाह शुगुल हसल मतलब काम मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है शुक्र है अल्लाह का, सब तारीफें अल्लाह के लिए, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शुगुल हसल। कोई भी काम आपका बन गया, ठीक है, या कोई भी चीज हो गया तो वहां पे आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप कोई काम करने का इरादा कर रहे हैं और वहां पे अगर आपको कुछ बोलना है तो आप कहेंगे इंशाअल्लाह, यानी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दो शब्द अगर जो आदमी अपने अंदर अपना लेगा ना, हर बात में इंशाअल्लाह और हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जहां पे शुक्र अदा करना है वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे काम करना है वहां पर इंशाअल्लाह बोलेगा, तो ये सऊदी लोगों में ये आम बात है। ऐसा अगर जो आदमी बोलेगा तो सऊदी की नजर में वो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं मैं, मैंने या मुझ या मुझे। मैं, मैंने, मुझ या मुझे अरबी में कहते हैं अना, अना। जहां कहीं पे भी अगर कहना होगा मैं, मैंने, मुझ या मुझे, वहां पर कहेंगे अना, अना, यानी ये चारों शब्द यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कहना होगा कि मैं खाली हूं, मैं खाली हूं तो कहेंगे अना फादी, अना फादी। अना का मतलब मैं और फादी का मतलब खाली होता है, तो कहना होगा मैं खाली हूं, कहेंगे अना फादी यानी मैं खाली हूं। अगर कहना होगा कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, तो वहां पे कहेंगे अना मशगूल, अना मशगूल। अना का मतलब मैं और मशगूल का मतलब बिजी यानी व्यस्त होता है। तो कहना होगा कि मैं बिजी हूं या मैं व्यस्त हूं तो अरबी में कह सकते हैं अना मशगूल, अना मशगूल। अगर कहना हो मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, अब ये अच्छा शब्द कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है, मैं अच्छा हूं, सब अच्छा है, चाहे किसी चीज के लिए, किसी आदमी के लिए या किसी जगह के लिए, किसी वस्तु के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं अच्छा हूं, कहना होगा मैं अच्छा हूं, कहेंगे अना कोइस, अना कोइस। अना का मतलब मैं और अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। कहना होगा कि मैं अच्छा हूं तो कह सकते हैं अना कोइस यानी मैं अच्छा हूं। मैं लाया हूं, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लिएगा कि मैं लाया हूं या मैंने लाया, मैं लाया हूं या मैंने लाया, दोनों तरीके से हमको ऐसे ही एक ही शब्द बोलेंगे। कैसे? मैं लाया हूं या मैंने लाया, कहेंगे अनाजिब, अनाजिब, क्योंकि अना का मतलब मैं, मैंने, मुझ या मुझे, ठीक है। तो कहना होगा कि मैंने लाया या मैं लाया तो कहेंगे अना जिब, अना जिब यानी मैंने लाया या मैं लाया। मैं बाहर हूं, मैं बाहर हूं, कहेंगे अना बर्रा, अना बर्रा। अना का मतलब मैं और बर्रा का मतलब बाहर होता है। अब ये शब्द भी चाहे तो मैं अंदर हूं, मैं बाहर हूं, मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, मैं गाड़ी में हूं, जहां बोलना चाहे आप अना शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे दिया कि मैं अच्छा हूं, कहेंगे अना कोइस, मैं लाया हूं, कहेंगे अना जीब, मैं बाहर हूं, अना बर्रा यानी मैं बाहर हूं। मैं अंदर हूं, कहना होगा मैं अंदर हूं, कहेंगे अना दाखिल, अना दाखिल यानी मैं अंदर हूं। अना का मतलब मैं और दाखिल का मतलब
अंदर होता है। मैं अंदर हूं, कहेंगे अना दाखिल। अब क्या चीज के अंदर है उसका नाम भी आप चाहें तो लगा करके यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे मैं हम्माम के अंदर हूं, मैं बाथरूम के अंदर हूं, कहेंगे अना बिल हम्माम। अब यहाँ पर दाखिल भी बोल सकते हैं और बिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिल का मतलब भी होता है अंदर और दाखिल का मतलब भी होता है अंदर। तो आप कह सकते हैं अना बिल हम्माम, या कह सकते हैं अना दाखिल हम्माम, यानी मैं हम्माम के अंदर हूं। मैं गाड़ी के अंदर हूं, आप कह सकते हैं अना दाखिल सियारा, या कहेंगे अना बिल सियारा, अना बिल सियारा, अना जू सियारा, जू का मतलब भी होता है अंदर, और बिल का मतलब भी होता है अंदर, और दाखिल का मतलब भी होता है अंदर। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे शब्दों को याद करके रखेंगे तो किसी के बातों का समझना आपके लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। जैसे कहना होगा कि मैं थका हुआ हूं, आप काम करते करते थक गए, हरास हो गया, तो आप कहेंगे अना ताब। अना ताब यानी मैं थका हुआ हूं, मैं थका हूं या मैं थक गया हूं। अब यहाँ पे अना ताब बोल सकते हैं या अना ताबान बोल सकते हैं। ताब या ताबान दोनों का मतलब होता है थका हुआ। तो मैं थका हुआ हूं, कहेंगे अना ताब या कहेंगे अना ताबान। मैं बीमार हूं, अगर आप बीमार हैं तो वहां पे कहेंगे अना मरीद। लेकिन आदमी कह सकता है बीमार है, तो वहां पर भी लोग बोलते हैं अना ताबान, यानी मैं बीमार हूं। ठीक है, तो अना मरीद या अना ताबान दोनों में से कोई बोल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर थकावट हो चुकी है, वहां पे मरीद नहीं बोलेंगे, वहां पे सिर्फ ताब बोलेंगे या ताबान बोलेंगे। अब मैं बीमार हूं तो कहेंगे अना मरीद। मरीद शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, मरीज कहते हैं, अरबी में मरीद कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं अना मरीद, यानी मैं बीमार हूं। अगला शब्द है अलातूल। अलातूल यानी तुरंत। अलातूल यानी तुरंत। ये अलातूल शब्द है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लगातार काम करते रहो, या तुरंत काम करो, तुरंत जाओ, तुरंत आओ, या लगातार जाओ, या लगातार यानी सीधा जाओ। तो ये कई जगह पे अलातूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले वीडियो में मैं ये सब बता चुका हूं, लेकिन फिर यहाँ पे मैं कुछ उससे मिलते जुलते और भी जुमले बता देता हूं, जो दो दो स्टेप के हैं, यानी दोनों शब्द दो दो शब्द के हैं। जैसे अलातुल यानी तुरंत। अगर कहना होगा कि तुरंत आओ, तुरंत आओ या लगातार आओ, वहां पे कहेंगे ताल अलातुल। ताल अलातुल, ताल का मतलब आओ और अलातुल का मतलब तुरंत या लगातार। यानी किसी से कोई आपसे पूछता है तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, रास्ता नहीं मालूम है कैसे आऊं, तो आप पूछते हैं तुम कहाँ हो, तो आदमी कहता है मैं फला जगह हूं। तो आदमी कहता है ना कि मैं फला जगह पे, तुम लगातार आओ। लगातार यानी मुड़ना मुड़ना नहीं है, लगातार आओ। तो वहां पे आदमी कहेगा ताल अलातुल। रोह अलातुल, वैसे ही आपने किसी को रास्ता बताया कि फला जगह जाना है, तुम सीधा जाओ, ठीक है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं मुड़ना नहीं है, तो वहां पर भी बोलेंगे रोह अलातुल। यानी तुरंत के लिए अगर भी कहना होगा किसी से तुरंत जाओ, तो वहां पर भी कहेंगे रोह अलातुल। और किसी को रास्ता बताया तो वहां पर भी बोलेंगे रोह अलातुल। रोह का मतलब जाओ और अलातुल का मतलब तुरंत या लगातार या सीधा। तुरंत करो, अगर कहना होगा तुरंत करो या लगातार करो, कोई पूछ रहा है कि कब तक मेरा ड्यूटी है, मैं कब तक काम करूं, तो आदमी कहता है करते रहो करते रहो, तो वहां पे कहेगा सवी अलातुल। सवी अलातुल यानी करते रहो, वहां पर भी बोलेंगे। और किसी से कहना होगा कि ये काम करो, तो कब करूं, तो तुरंत करो, तो वहां पे कहेंगे सवी अलातुल। सवी अलातुल, या यहाँ पे बोल सकते हैं सवी अलहीन, ऐसे भी बोल सकते सवी अलहीन यानी अभी करो। अब एक और चीज है, वहां पे बोल सकते सवी मुस्ताजल। सवी मुस्ताजल यानी जल्दी करो, अभी करो, लगातार करो, तुरंत करो। मुस्ताजल का मतलब होता है अर्जेंट। ठीक है, तो कई शब्द हैं, कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि आप शब्दों को याद किया कीजिए। शब्दों को जब याद रखेंगे तो किसी के बातों को समझने में आसानी होगी। जैसे किसी से कहना होगा कोई सामान मांगना है, तो आदमी कहेगा जिब अलातुल, जिब अलातुल, वहां पे कहेगा यानी तुरंत लाओ, तुरंत लाओ, तो कहेगा जिब अलातुल। जिब अलातुल, अलातुल मतलब तुरंत और जिब का मतलब लाओ। अब तुरंत देखो, तुरंत देखो, वहां पर भी एक आदमी कह सकता है शूफ अलातुल। शूफ अलातुल, शूफ का मतलब देखो और अलातुल का मतलब
तुरंत या लगातार। अब किसी को कहना है कि ये चीज देखते रहना, यहाँ से गायब नहीं होना चाहिए, तो आदमी कहेगा शुफ अलातुल, अलातुल यानी लगातार देखते रहना, गायब नहीं होना चाहिए। वहां पे आदमी ऐसे बोल सकते हैं शुफ अलातुल यानी तुरंत देखो। अगर आपको कहीं जाना है, तैयार हैं और कोई कहता है कि तुरंत निकलो, तुरंत निकलो, तो वहां पे कहेगा आदमी यतला अलातुल, यतला अलातुल यानी तुरंत निकलो। यतला का मतलब निकलना होता है और तुरंत को अरबी में अलातुल कहते हैं। अब यतला को बहुत सारे इतला कहते हैं, यतला बोलते हैं। ये नहीं कि आपने यतला याद किया और इतला कोई बोला तो आप सोचने पड़ गई इतला क्या चीज होता थी। यतला इतला दोनों तरीके से बोलते हैं। अब इसको शॉर्टकट में कोई बोलेगा तो तल्ला बोलेगा। अब ये तल्ला शब्द कहाँ बोलेंगे, कोई सामान निकालना है तो बोलेंगे तल्ला, तल्ला यानी जैसे कपड़े निकालो तो आदमी कहेगा तल्ला मलाबिस, तल्ला मलाबिस। पैसे निकालो तो आदमी कहेगा तल्ला फुलूस, तल्ला फुलूस यानी पैसे निकालो। ठीक है, तो तल्ला का मतलब निकालना होता है और यतला या इतला का मतलब निकलना होता है। वसल अलातुल यानी तुरंत पहुंचो। किसी से कहना है फला जगह पहुंचो, मैं आता हूं, तो वहां पे अरबी में कैसे बोलेंगे। मान लीजिए किसी जगह का नाम लेकर के आपको बोलना है कि वहां पहुंचो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि होटल पे पहुंचो, तो आदमी क्या कहेगा, होटल पे तुरंत पहुंचो तो आदमी कहेगा वहां पे वसल अलातुल मताम, वसल अलातुल मताम अना अलहीन इजी यानी तुम होटल पर पहुंचो तुरंत, मैं आता हूं। ठीक है, अना अलहीन इजी यानी मैं अभी आता हूं। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी और इजी का मतलब आता हूं। वसल यानी पहुंचना या पहुंचो और अलातुल का मतलब तुरंत, तो तुरंत पहुंचो कहेंगे वसल अलातुल अना अलहीन इजी मैं अभी आता हूं। या ऐसे भी आदमी बोलता है अना सोया इजी, अना का मतलब मैं और सोया का मतलब थोड़ा देर और इजी का मतलब आता हूं। एंजिल अलातुल यानी तुरंत उतरो। कोई सामान उतारना है तो वहां पे एंजिल नजल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एंजिल इंजिल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अलातुल का मतलब आपने समझ लिया। अब एंजिल या नजल, अब कोई चीज उतारना है तो कहेंगे नजल, नजल मतलब उतारना। और किसी चीज को अगर कहना है कि किसी को उतरो तो वहां पे कहेंगे इंजिल, इंजिल यानी उतरो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी पर है, गाड़ी से उतरना है तो आदमी कहेगा एंजिल यानी उतरो। लेकिन वही आदमी आपका कफिल, आपका मैडम कोई सामान गाड़ी पर रखा है और कहता है कि उतारो, तो वहां पे कहेगा नजल, नजल अकरात यानी सामान उतारो। अब यहाँ पर भी कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे आपको किसी से बात करना है या कुछ भी करना है, किसी का नाम पूछना है या अपना नाम बताना है तो कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे। यहाँ समझ लीजिए कि इस्म का मतलब नाम होता है। किसी भी चीज का नाम पूछना हो तो कहेंगे इस्म पहले बोलेंगे, उसके बाद उसके तरफ इशारा करेंगे या पूछेंगे कि क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का कोई आदमी आपके सामने है और उससे पूछना है कि यह कौन है, यह कौन है, तो वहां पे कहेंगे हादा मन, हादा मन। हादा का मतलब यह और मन का मतलब कौन, यह कौन है, तो हादा मन यानी यह कौन है। अब वहां पे आदमी सामने वाला अपना तारुफ कराएगा, तो जैसे बोल सकता है मेरा नाम मोहम्मद है, तो आदमी कहेगा इस्मी मोहम्मद यानी अपना नाम बताया। तो पहचान कराने के लिए किसी भी चीज का नाम बताया जाता है तो अरबी में उस नाम को इस्म कहते हैं। अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो हिंदी में व्याकरण पढ़े, व्याकरण में क्या कहते हैं, संज्ञा यानी किसी भी चीज का पहचान करना है तो वहां पे संज्ञा का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी तरीके से उर्दू और अरबी में इस्म का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए संज्ञा कहते हैं हिंदी में, अरबी में, उर्दू में इस्म कहते हैं। जैसे मेरा नाम आलमगीर है तो कहेंगे इस्मी आलमगीर। जैसे इस्म यानी नाम, अब कहना होगा मेरा नाम, कहेंगे इस्मी, इस्म का मतलब नाम और इसमें की ई जब मिला दिए, इस्मी मतलब मेरा नाम। अब किसी से पूछना है कि तुम्हारा नाम तो कहेंगे इस्मुक, इस्मुक इस्म का मतलब नाम और इसमें जो क लगाया है इस क का मतलब होता है तुम्हारा। दोस्तों ये जो आखिरी में हम जो शब्द मिला करके दे रहे हैं, इन शब्दों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए अरबी बोलना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यहां तक आपने वीडियो देखा है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कहना होगा इस्मी मतलब मेरा नाम, कहना होगा तुम्हारा नाम, कहेंगे इस्मुक। अब इस्मुक या इस्मक दोनों में से कोई बोल सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लिया किसी को अगर या किसी से बस मेरा और तेरा कह के बात करना है, किसी सामान के बारे में पूछताछ करना है, जैसे मेरा है या तुम्हारा है, तो वहां पर ऐसे ही बात करेंगे। जैसे शुगुल का मतलब काम, शुगुल का मतलब काम, अगर कहना होगा मेरा काम, कहेंगे शुगली, शुगली। यहाँ पर भी ई शब्द प्रयोग करेंगे और बोलेंगे शुगली मतलब मेरा काम। जैसे पीछे बताया मैं, इस्म का मतलब नाम, अब मेरा नाम कहना होगा तो कहेंगे इस्मी, अना इस्म नहीं कहेंगे, अना इस्म कहेंगे तो गलत होगा। ठीक है, इस्मी मतलब मेरा नाम। ठीक, तुम्हारा नाम पूछना है कहेंगे इस्मक, अंत इस्म नहीं कहेंगे, इस्मक मतलब तुम्हारा नाम। ठीक है, वैसे यहाँ पे कहेंगे शुगुल यानी काम। अब कहना होगा मेरा काम, कहेंगे शुगली, शुगली मतलब मेरा काम। अब कहना होगा तुम्हारा काम, कहेंगे शुगलुक, शुगलुक या शुगलक ऐसे बोलेंगे, शुगलुक या शुगलक मतलब ऐसे बोल सकते हैं। शुगुल का मतलब काम और क का मतलब तुम या तुम्हारा, यानी अंत के जगह पे क शब्द का प्रयोग करेंगे, और पहले वाले में यानी शुगली बोलेंगे वहां पे अना के जगह पर ई शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे शुगुल, अब उसमें ई लगाएंगे तो होगा शुगली मतलब मेरा काम। जैसे गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं। अगर कहना होगा मेरी गाड़ी, तो वहां पे कहेंगे सियारती, सियारी नहीं कहेंगे, सियारी नहीं कहेंगे, वहां पे आगे ती शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सियारती, सियारती। अब यहाँ पे क्यों ती शब्द का प्रयोग करेंगे, अब यहाँ पे समझ लीजिए। सियारा का मतलब गाड़ी होता है। अब बहुत से गाड़ियों को अगर आपको कहना है ना तो सियारात कहेंगे, सियारात, सियारा नहीं, सियारा तो खुद गाड़ी है। लेकिन अगर आपको जमा शब्द में बोलना है, यानी बहुवचन का इस्तेमाल करना है और बोलना है बहुत सी गाड़ियों के बारे में, तो सियारात कहेंगे। ठीक है, तो यही जो तो आ रहा है आखिरी में, इस तो में हम ई मिलाएंगे और बोलेंगे सियारती मतलब मेरी गाड़ी। अना सियारा नहीं कहेंगे, क्योंकि अना का मतलब मैं, मुझ, मैंने या मुझे होता है। ठीक है, अना शब्द का प्रयोग अगर करना है तो मैं, मैंने, मुझे या मुझे के लिए। लेकिन अगर मेरी बोलना है तो किसी भी शब्द के आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करके आप बोलेंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे सैलरी को अरबी में रातिब कहते हैं, सैलरी को अरबी में रातिब कहते हैं। अब यहाँ पे अगर कहना होगा मेरी सैलरी, तो कहेंगे रातिबी, रातिब के आखिरी में ई शब्द प्रयोग करेंगे और बोलेंगे रातिबी मतलब मेरी सैलरी। अगर वही कहना होगा तुम्हारी सैलरी, तो कहेंगे रातिबिक, रातिबिक या रातिबक ऐसे बोलेंगे, रातिबिक या रातिबक मतलब तुम्हारी सैलरी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ लिखने में, कहने में गलती हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।